हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम होने वाला है उस पर। तो सामान्य जागरूकता विशेष ये हमारा एक क्या है टॉपिक है, और उसमें क्या है आपका भाग 9 है, जिससे कई सारे सवाल आपसे बन सकते हैं जो पिछले सालों में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की अयोनिका पॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी से, टेनिस से, बास्केटबॉल से या टेबल टेनिस से। जो इनका संबंध रहा है वो आपका रहा किससे? निशानेबाजी से। किससे रहा भाई? निशानेबाजी से रहा। ठीक है, ठीक है, निशानेबाजी से रहा। ऐसे बहुत सारे हमारे खिलाड़ी हैं, जैसे सौरभ चौधरी मेरठ के, उनका भी संबंध निशानेबाजी से ही रहा है। और चाहे आपका देखा जाए मनु भाकर का संबंध भी निशानेबाजी से ही रहा है। ठीक है, ऐसे अभिनव बिंद्रा का भी संबंध निशानेबाजी से ही रहा है। ठीक। अगला देखिए, बैक हैंड स्ट्रोक। बैक हैंड स्ट्रोक शब्द किससे जुड़ा शब्द है? वॉलीबॉल से, शतरंज से, तीरंदाजी से या फिर टेनिस से, या फिर टेनिस से। तो इसका संबंध किससे रहा है? टेनिस से भाई है। कौन सा? तो बैक हैंड स्ट्रोक। ठीक है। एक तीरंदाजी खिलाड़ी हमारे रांची झारखंड की है, जिसका नाम है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी। ठीक है, दीपिका कुमारी, इनका संबंध रांची से रहा है। तो ये भी एक अच्छी खिलाड़ी है, तीरंदाजी है। ठीक है, इनका संबंध इससे रहा है। तो टेनिस से जुड़ा ये शब्द है। अगला देखिएगा, विलेट्स। विलेट्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, शतरंज, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो ये अमेरिकन जो फुटबॉल है ना, उससे संबंध रखता है। बाकी बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है, शतरंज में तो 2 ही होते हैं। सॉरी, शतरंज जो होता है उसमें आप देखेंगे वन साइड में एक व्यक्ति होता है। और जो ये हॉकी है, हॉकी में तो चलो ठीक है 11 होते हैं। ठीक है, 11 होते हैं। तो शतरंज को हम लोग और क्या कहते हैं? इसे हम लोग शतरंज को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, इसे चेस भी कहते हैं। क्या इसे चेस भी कहते हैं? इसे चेस भी कहते हैं। अगला है आपका, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान डैश डैश अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो भाई वो कौन से हैं खिलाड़ी? उनका क्या नाम है? वो भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्या? सुनील छेत्री। क्या नाम है? सुनील छेत्री। ठीक है, तो सुनील छेत्री जो हैं ये सिकंदराबाद के हैं। कहाँ के हैं? सिकंदराबाद। तो जो सिकंदराबाद आपका है, तो ये कहाँ पड़ता है? तो सिकंदराबाद ये अब तो तेलंगाना में आ गया, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों ये तेलंगाना में ही अब आ गए हैं। ठीक है, पहले कभी आंध्र प्रदेश में हुआ करते थे। तो सुनील छेत्री बहुत ही एक फेमस खिलाड़ी रहे हैं भारतीय, हालांकि भारतीय क्रिकेट और भारतीय हॉकी टीम के ये कैप्टन भी रह चुके हैं। ठीक है, वाइचिंग भूटिया देखें तो ये भी फुटबॉल खिलाड़ी भारत के हमारे रह चुके हैं। और ये कहाँ के हैं? तो सिक्किम के हैं। कहाँ के हैं ये? तो सिक्किम के हैं। ठीक है, तो सिक्किम में वाइचिंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आ जाए कि वाइचिंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में? तो सिक्किम में। ठीक है, किसमें? तो सिक्किम में ये बनाया जा रहा है। अगला है, फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीतने के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति बन गया था। तो वो थे डिडियर देशचाम्पस, ये व्यक्ति हैं। आगे देखिएगा, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? डूरंड, डीसीएम कप, सीजर्स या संतोष ट्रॉफी। तो ये आपका है क्या? डीसीएम ट्रॉफी। इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1945 में। जो डूरंड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में। ठीक है, 1888 में। तो ये ध्यान रखिए कि भारत
व एशिया, भारत व एशिया का ये क्या है, प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता ये है, प्रथम क्या है, फुटबॉल प्रतियोगिता। ठीक है, ये तो ध्यान रखेंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से ही रहा है। ठीक है, स्विजर्स का भी रहा है इसी से, रोवर्स का भी रहा है, फुटबॉल से ही रहा है। आगे अगला है, शतरंज के ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती रामास्वामी, हम्पी कोनेरू, विजय लक्ष्मी, कृतिका नादिग। तो देखिए, जो ग्रैंड मास्टर रहने वाली पहली महिला जो है वो है कौन सी? तो एस विजय लक्ष्मी। ठीक है, ये शायद 2001 में इनको ये टाइटल प्राप्त हुआ था। ठीक है, एस विजय लक्ष्मी। बाकी कुनेरू हम्पी भी क्या है हमारी, ठीक है, ये हालांकि ये दूसरी ग्रैंड मास्टर हैं, तो इनको ये खिताब कब मिला था? तो 2002 में मिला था। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? तो ये आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है ना, ये कहाँ की हैं? तो ये हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की है ये। आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक प्रायोजक है? सहारा, वोडाफोन, रिलायंस, पेटीएम, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसके लिए सही आंसर क्या है? वो है पेटीएम। ठीक है, कौन सी है? पेटीएम। यानी जिस समय ये पूछा गया था उस समय का ये सवाल है, उससे है पेटीएम। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर पर क्रिकेटर है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज, पूनम यादव। तो ये कौन है? तो स्मृति मंधाना, यही सही आंसर है ना, स्मृति मंधाना। ठीक है, आई थिंक मेरे लग रहा है ये स्मृति मंधाना वर्तमान समय में ये क्या है, शायद उप कप्तान है, कप्तान ये है। ठीक है, बाकी ये सभी क्या है? महिला क्रिकेटर ही हैं। सभी क्या है? महिला क्रिकेटर ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, मिताली राज, पूनम यादव, उसके अलावा स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर। किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया? किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाया है? तो वो कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। अब देखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? अब ये तिहरा है तो ये कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। अगला है, इनमें से किन्हें वर्ष 2015 का बीसीसीआई क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया गया था? अच्छा, ये 2015 का पूछ रहा है, तो बीसीसीआई क्रिकेटर के लिए मनोनीत किया गया था। तो ये कौन है? विराट कोहली उस समय। ठीक है, कौन थे? विराट कोहली 2015 में। ठीक है, विराट कोहली है। अभी 2024 में मेरे हिसाब से जो बीसीसीआई द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर दिया गया है उनमें एक नाम कौन सा? शुभमन गिल का है। ठीक है, 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई ने भारत में डैश डैश क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यूएन एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र यानी एलओआई पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके? सुरक्षित, हरा, लाल, या सफेद? ये हरा। ठीक है, हरा। ठीक है, हरा। तो बीसीसीआई जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीसीसीआई ये है वानखेड़े। ठीक है, वानखेड़े कहाँ? तो मुंबई में। तो वानखेड़ा जो मुंबई है, वानखेड़े मुंबई, वहां पे इसका मुख्यालय है। किसका? बीसीसीआई का मुख्यालय है। ठीक है, बीसीसीआई का मुख्यालय यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस भारतीय गेंदबाज का नाम बताइए जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 विकेट लेने वाला भारतीय सबसे तेज भारतीय बना है। ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, या फिर ये सभी, या फिर ये सभी। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा बताओ?
तो इसके लिए सही आंसर होगा क्या, मोहम्मद शमी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद शमी। ठीक है, यानी कि इस बार अभी देखेंगे जो आपका ये आईपीएल हुआ, आईपीएल कौन सा, 2025 वाला, इससे आपको सवाल देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इस आयोग के एग्जाम में। ठीक है, आईपीएल 2025 से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुनियमित नहीं है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लखनऊ, महात्मा गांधी स्टेडियम बनारस, या डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम बनारस। कह रहा कौन सा सुनियमित नहीं है इसमें से, तो इसमें से आप देखेंगे तो ये महात्मा गांधी स्टेडियम जो है ये बनारस नहीं है, यही वाला क्या है, यही वाला गलत है। ठीक है, बाकी तो ठीक है, ग्रीन पार्क कानपुर में है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स लखनऊ में है, अंबेडकर वाला ये भी बनारस में है। ठीक ठीक, और भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमने पढ़ा क्या, जो लखनऊ में आपका है मोटेरा स्टेडियम, कौन सा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका है कौन, इकाना स्टेडियम, इकाना स्टेडियम लखनऊ। ठीक है, बाकी नाम तो पूरा है ना, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ठीक है, कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, जो अभी आईपीएल जो फाइनल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, जो अभी आईपीएल जो फाइनल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो वो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे है ये, मोटेरा, अहमदाबाद। गुजरात में है। ठीक है, ठीक है, यहीं पे हालांकि आईपीएल भी हुआ है। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ है, यहीं पे आपका 2025 का आईपीएल क्या क्या हुआ भाई, फाइनल हुआ है। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ, फाइनल हुआ है। और ये जो है, ये दुनिया का, ये ध्यान रखो, ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है क्षमता के अनुसार, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट, ये क्या स्टेडियम है। ठीक है, यहाँ पे कम से कम आप देखेंगे तो 1 लाख लोगों की, मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे बैठने की क्या क्षमता है, 1 लाख से ज़्यादा। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा हो जाता है पूरे विश्व में। अब देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है, किस राज्य में स्थापित किया गया है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। तो ये किया गया मणिपुर में। कहाँ किया गया, मणिपुर, मणिपुर के इम्फाल शहर में। तो मणिपुर के इम्फाल शहर में, ठीक है, इसका स्थापना किया गया। बाकी अगर हम कहें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राजकीय, ठीक है, राजकीय खेल विश्वविद्यालय बनाया गया है, राजकीय खेल विश्वविद्यालय क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, मणिपुर में जो है वो कैसा है, वो राष्ट्रीय है, और जो मेरठ में वो कैसा है, वो आपका राजकीय है। कैसा है वो, राजकीय है। ठीक है भाई, कैसा है, राजकीय है। इसलिए मेरठ को हम लोग कहते हैं क्या, स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं। आगे, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, हिमा दास, हिना सिद्धू, दुती चंद, ठीक है, या फिर सीमा पुनिया, या फिर सीमा पुनिया।
या फिर सीमा पुनिया? इसमें सही आंसर आपका है हिमा दास। हिमा दास। तो जो हिमा दास है ये असम की है। कहाँ की है ये? असम की। क्या है? एक धाविका है। ठीक है, ये क्या है? धाविका है। हिमा दास को हम लोग और क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं भाई क्या? ढिंग एक्सप्रेस। ढिंग एक्सप्रेस। तो इनको ढिंग एक्सप्रेस को नाम से जाना जाता है। किसको? तो हिमा दास को जाना जाता है। बाकी जो दुती चंद हैं ये उड़ीसा की धाविका है। उड़ीसा की धाविका ये है दुती चंद। ठीक है। हीरा सिद्धू, शायद मुझे लग रहा है कि इनका संबंध निशानेबाज से है। क्या? निशानेबाज से शायद इनका है। तो ये हिमा दास को ध्यान रखिएगा। तो इनको ये खिताब मिला है, इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है इस प्रतियोगिता में। अगला देखिए, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप। ठीक है, थॉमस कप। तो देखो थॉमस कप का संबंध किससे है? ये है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। तो मैं बैडमिंटन के दो क्या है? कप हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा है भाई? एक तो थॉमस हो गया, थॉमस कप। दूसरा है उबेर कप। उबेर कप। तो जो थॉमस कप है ये पुरुषों के लिए है। ठीक है, ये है पुरुषों के लिए है। और जो उबेर कप है ये महिला प्रतियोगिताओं के लिए है। तो ये महिलाओं के लिए है प्रतियोगिता। ठीक है, ये किसके? ये महिलाओं के लिए ये प्रतियोगिता है। ठीक? बैडमिंटन। अगला देखिए, के श्रीकांत ने भारत के किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है? ठीक है, अर्जुन पुरस्कार जीता है किस खेल के लिए? बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, मुक्केबाजी या फिर शतरंज? या फिर शतरंज। तो जो के श्रीकांत है नहीं, शायद इनका पूरा नाम है किदाम्बी की किदाम्बी श्रीकांत इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इन्होंने किसके लिए जीता है भाई? बैडमिंटन के लिए, क्योंकि ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कैसे खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनको क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अर्जुन जो पुरस्कार है ये खेल से संबंधित ये पुरस्कार है। ठीक है, क्या खेल से संबंधित पुरस्कार है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो मुक्केबाजी से संबंध अगर आपने देखेंगे तो एक दो लोगों के नाम महिलाओं में ध्यान रखिएगा। जैसे एक का नाम होगा लव लीना। ठीक है, लव लीना बोरगहन। ठीक है, लव लीना बोर गोहन। फिर इसके बाद में यहाँ है कौन सा? एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम। ठीक, तो ये मुक्केबाजी संबंध रखती हैं महिलाएं। ठीक है, तो जो लवलीना बोरगोहेन है ये तो है असम की, और ये है मणिपुर की। कहाँ की है? ये मणिपुर की है। ठीक है, कहाँ को जाएंगी ये? मणिपुर की हो जाएंगी। तो के श्रीकांत का संबंध किससे रहा है? तो इनका संबंध रहा है बैडमिंटन से। किससे रहा है? बैडमिंटन से रहा है। ठीक है, अगला देखें। अगला है कि कोरडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कोरडवा एक समुदाय है। ठीक है, कोरडवा एक समुदाय है, उसके द्वारा होता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के कोरडवा समुदाय द्वारा
कोडागू जिले में, ये हर साल इसका क्या होता है, आयोजन होता है। ठीक है, हर साल इसका आयोजन होता है। तो ये कोडावा हॉकी महोत्सव होता है कहाँ पर, तो कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है भाई, ये होता है आपका कर्नाटक में होता है। बड़ी फेमस वहाँ का ये। हालांकि जब ये खेल का आयोजन होना शुरू होता है तो ये स्कूलों में छुट्टियाँ यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, स्कूलों में छुट्टियाँ कर दी जाती हैं इसके लिए। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कर्नाटक में आपने पढ़ा था एक कौन सा वहाँ पे शहर कस्बा था, कौन सा, कुर्ग जो शहर था, इसे हम लोग क्या कहते थे, इसे कहते थे भारत का स्कॉटलैंड। ठीक है, क्या कहते थे, भारत का स्कॉटलैंड कहते थे। जो कि ये कुर्ग कहाँ पड़ता है, ये कुर्ग आपका कर्नाटक में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये कुर्ग, कर्नाटक में ही पड़ता है। तो इसे कहते थे भारत का स्कॉटलैंड कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, भारत का स्कॉटलैंड कहते थे। बाकी कर्नाटक बहुत ही फेमस है किसके लिए, तो देखो कॉफी के उत्पादन के लिए। कॉफी उत्पादन यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, चंदन के वृक्ष आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सर्वाधिक मिलेगा। लेकिन लाल चंदन नहीं, लाल चंदन के तो वृक्ष केवल आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, लाल चंदन के वृक्ष केवल आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल चंदन होता है उसके सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके कर्नाटक में। कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के कितने थे, टोटल 20 क्वेश्चन थे जो लगभग स्टैटिक जी के या जो उस समय के करंट अफेयर के हिसाब से पूछे गए सवाल थे, वो आज के वीडियो में थे। ऐसे सवाल आपको और भी आपके आगे मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं भाई, अगली वीडियो में देखेंगे अगला। ठीक है, अगला पार्ट हमारा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।